हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे 2021 की प्रमुख योजनाएं जो कि केंद्र सरकार का या मंत्रालय का कैबिनेट का जो भी योजना है, महत्वपूर्ण योजना उसके बारे में समझेंगे, जो कि एक साल का है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये अपडेट है। तो आइए समझते हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम है जो कि मंथली भी है और दिसंबर तक जो भी अपडेट हुआ है उसके बारे में इसमें समझेंगे। आइए समझते हैं 2021 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का यह केंद्र सरकार का योजना है। इसके बाद राज्य स्तरीय योजना होगा, उसके बारे में देखेंगे। पहले समझ लेते हैं केंद्र सरकार का कैबिनेट का जो भी है, जो भी मंत्रालय है, चाहे पृथ्वी मंत्रालय हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, चाहे कोई भी मंत्रालय हो, उसके बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं। पहले देखिए 2021 की प्रमुख योजनाएं हो गया। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी से लेकर जून तक देखा था, अब दिसंबर तक देखते हैं इसका। देखिए केंद्र सरकार का सब सारा का सारा अपडेट इसी में है, जून वाला भी है और दिसंबर तक है इसमें अपडेट। तो केंद्र सरकार का समझते हैं। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना, इसमें क्या था इस योजना में? तो कोविड-19 में माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 10 लाख को कोष तैयार किया जाएगा, यानी कि 10 लाख का कोष तैयार किया जाएगा, जो कि माता पिता जिनके डेथ हो चुके कोविड काल में, उन्हीं के लिए यह पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना को लॉन्च किया गया। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे समझते हैं अब। वैक्सीन पहल, वैक्सीन पहल क्या है? तो ये वैक्सीन मैत्री पहल है, यानी कि कोविड-19 में जो टीकाकरण जो कि हुआ, तो भारत द्वारा 20 जनवरी से शुरुआत किया गया था टीका भेजने के लिए। तो श्रीलंका को 5 लाख टीका भेजा गया था कोविड वैक्सीन मैत्री पहल का ये योजना है। और उसका बहरीन को भेजा गया, नेपाल को, भूटान को भेजा गया, इसी तरह भेजा गया ये। तो वैक्सीन मैत्री पहल सिर्फ रहेगा कोविड टीका को भेजने के लिए संबंध में है ये। मित्र योजना, मित्र योजना क्या है? यह कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। मित्र योजना क्या है? कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, यानी कि कपड़ा उद्योग में जो कि निवेश होगा उसी को आकर्षित और विश्व में उसका जो प्रतिस्पर्धी होगा तो उसी के बारे में, यानी कंपटीशन होगा, तो उसी के बारे में मित्र योजना को लॉन्च किया गया। अब समझते हैं E100 योजना, यानी कि E100 योजना क्या है? तो पुणे से लेके यानी कि पुणे से 5 जून को, यानी कि पुणे से लॉन्च किया गया था और 5 जून को पीएम मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस पर शुरू किया गया था ये। 5 जून को पर्यावरण दिवस पर, यानी कि पीएम मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा यह लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में इथेनॉल उत्पादन एवं वितरण के नेटवर्क स्थापित करना, यानी कि 20% 2025 तक इसको करना है ये। तो पुणे से यह शुरू किया गया E100 योजना, परियोजना है ये। और मोदी जी इसका लॉन्च किए पर्यावरण दिवस के अवसर पर। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में इथेनॉल उत्पादन तथा वितरण के नेटवर्क को स्थापित करना ये है। अब समझते हैं ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब जो होता है उसको प्रदान करना। तो ग्राम उजाला योजना सिर्फ रहेगा किस क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो LED, सस्ते LED प्रदान करना बहुत सारा है, इसी के बारे में ये समझ लीजिएगा। तो बस यही पूछेगा एग्जाम में। आइए आगे समझते हैं। अब देखिए नया जो अपडेट हुआ ये सब है। हाइड्रोजन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या है? तो भारत को, देखिए भारत को हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। यानी कि भारत को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन बनाना है और निर्यात को वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका सालाना खर्च किया जाएगा 12 ट्रिलियन डॉलर किया जाएगा इसमें ये याद करके रखिएगा। यानी कि हरित हाइड्रोजन पर यह काम होगा। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है ये। निर्यात को वैश्विक केंद्र, यानी कि विश्व स्तरीय अच्छा बनाना है इसे, ये समझ गया। पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना समझ गया। अब इसके बारे में समझते हैं। पीएम पोषण योजना क्या है? मिड डे मील योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया तथा नया नाम पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। पीएम पोषण मिशन कर दिया गया इसका। स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है इसके अंतर्गत। तो पीएम पोषण योजना के अंतर्गत, यानी कि पोषण से संबंधित है, मिड डे मील योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और नया नाम इसके क्या दिया गया है? पीएम पोषण मिशन कर दिया गया है। एग्जाम में बन सकता है ये, पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। और स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अब समझते हैं अमृत 2.0 योजना क्या है। 2.8 करोड़
नल जो नल जल कनेक्शन है उसे प्रदान करके 4700 शहरी निकायों को 100% पानी आपूर्ति करना है। यानी कि 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके 4700 शहरी निकायों को 100% पानी उपलब्ध आपूर्ति कराना है। और सर्कुलर इकोनॉमिक सिद्धांत को अपनाया जाएगा। इसमें सर्कुलर इकोनॉमिक सिद्धांत को अपनाया जाएगा। तो अमृत योजना के अंतर्गत ये नल वाला व्यवस्था किया जाएगा। गति शक्ति योजना। गति शक्ति योजना क्या है? पीएम मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ की योजना की शुरुआत की गई है। 100 लाख करोड़ की योजना शुरुआत किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है कि औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना है। यानी कि औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना है, बुनियादी ढांचे का विकास करना है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो ये 3 बातें याद कर लीजिएगा। गति शक्ति योजना यानी कि गति देना है किसी को। तो पीएम मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ की योजना शुरू किया। इसका उद्देश्य है औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाना है, और बुनियादी ढांचे जो विकास होगा उसका करना है, और युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना है। ये तो गति शक्ति योजना ये लॉन्च किया गया है, यानी कि 15 अगस्त के दिन। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 क्या है? इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर पर जोर दिया जाएगा। यानी कि स्वच्छता से संबंधित है ये 2.0 लॉन्च किया गया। अब समझते हैं सेहत योजना। सेहत योजना क्या है? पीएम मोदी के पीएम जन आरोग्य के तहत जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। यानी कि सेहत का इसका फुल फॉर्म पूछेगा परीक्षा में, सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। तो ये याद करके रखिएगा, सेहत योजना के बारे में पूछेगा। जम्मू कश्मीर पर ज़्यादा जोर दिया गया, यानी कि पहला केंद्र शासित प्रदेश यह बनाइए। तो यानी कि पीएम मोदी के पीएम जन आरोग्य के तहत इसे लॉन्च किया गया। उज्ज्वला योजना 2, यानी कि उज्ज्वला 2 योजना है, यह महोबा से शुरू किया। कितने एग्जाम में पूछा गया है अभी फिलहाल ये उज्ज्वला योजना क्या है? महोबा से शुरुआत किया गया, दूसरा चरण का ये। और इसका शुरू कब किया गया था ये भी एग्जाम में बनेगा। तो 1 मई 2016 को यह शुरू किया गया था। 10 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा इसके साथ लाभार्थियों को सिलेंडर और चूल्हा फ्री दिया जाएगा। ये तो महोबा से शुरुआत किया गया और 10 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा किया गया, और इसके साथ लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ इसमें फ्री चूल्हा दिया जाएगा। ये समझ गए, ये केंद्र का था। अब और समझते हैं, जैसे मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा क्या शुरू किया गया, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो आगे देखेंगे। देखिए अब समझते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या किया गया। ये इसमें क्या है कि आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया गया? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना किया गया, जो कि जन आरोग्य योजना इसी का नाम है ये। और इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 18 अगस्त को आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 18 अगस्त को आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया, और उपलब्धि का प्रचार प्रसार करना है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत 18 अगस्त 2021 तक अस्पताल में 2 करोड़ लोगों का दाखिला हुआ इसके अंतर्गत। तो आयुष्मान भारत योजना याद करके रखिएगा, यह लॉन्च किया गया 18 अगस्त को। आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया गया। बस यही एग्जाम पूछेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री क्या है? इसके अंतर्गत क्या हुआ कि मंत्रालय बोल दीजिएगा, मंत्री या मंत्रालय। तो समृद्धि योजना क्या है? भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाना है और निवेश को प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना, यानी कि एक ही मंच पर सारा का सारा व्यवस्था हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय द्वारा क्या किया गया? समृद्धि कार्यक्रम किया गया। भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाने तथा निवेश को प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य यही है। अब आगे समझते हैं। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय कार्य यानी कि मंत्रालय द्वारा ये क्या शुरू किया गया? अनामय योजना। अनामय योजना क्या किया गया? इसका अंतर्गत उद्देश्य क्या है कि आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने के लिए आदिवासी स्वास्थ्य यानी कि जनजातीय
जब ये जुड़ गया तो इसमें आदिवासी समुदाय को इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय इधर कर लीजिएगा, इधर पोषण के लिए दोनों कर लीजिएगा, तो सुधार लाने के लिए दोनों का है। अब समझते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया क्या है इसका, तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में अस्पतालों में O2 की आपूर्ति यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु इस पहल की शुरुआत किया गया। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया यानी कि ऑक्सीजन फॉर इंडिया। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु इस पहल की शुरुआत किया गया। आहार क्रांति मिशन क्या है, लोगों को आहार, जब ही आहार हो गया तो पोषण से संबंधित है, तो लोगों को पोषण संतुलित आहार की जरूरत तथा स्थानीय फलों और सब्जियों को पहुंच सुनिश्चित करना है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, उत्तम आहार उत्तम विचार, उत्तम आहार उत्तम विचार। तो आहार से संबंधित है ये, तो ये समझ लीजिएगा, यानी कि फल और सब्जियों को पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यही स्थानीय फलों को। मिशन इंद्रधनुष 3.0, मिशन इंद्रधनुष 3.0 क्या है, तो बच्चे और गर्भवती महिला को टीकाकरण कवरेज का यह विस्तार किया गया, बच्चे और गर्भवती महिला के टीकाकरण का कवरेज किया गया। अब शिक्षा मंत्रालय के बारे में समझते हैं। शिक्षा मंत्रालय के बारे में सार्थक योजना क्या है, इसके बारे में समझिए पहले। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या है यानी कि सार्थक योजना यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल शुरुआत किया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है। और इसके माध्यम से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी, यानी कि नई शिक्षा नीति के बारे में सार्थक योजना बताया गया है। तो ये बस ये याद करके रखिएगा, सार्थक 2020 के नई शिक्षा नीति के अनुसार यह काम करना है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगा। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए अब क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया डीप ओशन मिशन, यानी कि ओशन यानी कि सागर से संबंधित है ये। तो सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता करने के लिए, यानी कि यह सागर हो गया, ये हम लोग का भू प्रॉपर्टी है, इसके अंदर के गहरे यानी कि डीप ओशन मिशन अंदर जाकर समुद्री संसाधन का पता करना है ये। तो इसी के बारे में समझ लीजिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया गया, स्पिन योजना क्या है, प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान करना, यानी कुम्हार जो चाकू बनाते हैं, जैसे घड़ा हो चाहे दीप हो, ये सब बनाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये सब शुरू किया गया। तो स्पिन योजना प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान करना है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया गया है, CSI फ्लोरिकल्चर मिशन किया गया है, यानी कि वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा CSI अगर पूछेगा तो ये फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों से संबंधित है, तो फूलों की खेती के लिए बढ़ावा देना है। अब समझते हैं नीति आयोग द्वारा क्या शुरू किया गया, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 क्या है, तो प्रत्येक स्कूल में एक टीम का चयन करके उन्हें 3D तकनीक का उपयोग करके स्वयं का स्टार्टअप तैयार करने के लिए फंड दिया जाएगा, यानी कि स्वयं का 3D का प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। तो यह छात्र उद्यमिता के लिए यह 3.0 नीति आयोग द्वारा यह शुरू किया गया। अब समझते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा क्या किया। बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है उसके उन्होंने क्या किया, तो आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरू किया। महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराना है तथा गोल्ड लोन स्कीम के तहत 0.25 रियायत प्रदान करना है, यानी कि महिलाओं को 0.50% की छूट देगा और गोल्ड लोन की स्कीम के तहत इसमें 0.25% छूट भी इसमें भी देगा ये, यानी कि गोल्ड लोन के तहत। तो ये आत्मनिर्भर महिला योजना, ये याद करके रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा यह लॉन्च किया गया। अब आगे समझते हैं। देखिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग ये शुरू किया गया। तो अब समझते हैं प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है,
तो ये शुरुआत किया गया उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर जो कि झीलों की नगरी बोला जाता है, तो राजस्थान से शुरू किया गया। आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क क्षेत्रों में बांस के पौधों लगाने के लिए यह प्रेरित किया गया, यानी कि बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। ये याद करके रखिएगा, बोल्ड के फॉर्मूला पूछेगा तो ये याद करके रखिएगा। बम्बो से संबंधित है ये, यानी कि बांस से संबंधित है, बम्बू से ये संबंधित है। शुरुआत करके ये रखिएगा, बम्बू से संबंधित है और प्रोजेक्ट बोल्ड है। इसका शुरुआत किया गया उदयपुर राजस्थान से। आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए बांस के पेड़ लगाना शुष्क में, यानी कि बांस के पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। बस यही पूछेगा, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग के द्वारा ये है। ठीक है, आप समझते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये समझिए किसान साथी, यानी किसान साथी क्या है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया। यानी कि फसल संबंधी, यानी कि जो भी खेती होता है उसका फसल के बारे में समय पर जानकारी के लिए किसान साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो ये इसके द्वारा समझ के रखिएगा, किसान साथी, ये नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फसल संबंधित जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए यह लॉन्च किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसमें क्या किया गया? तो इसने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ डिजी सक्षम एक योजना लॉन्च किया गया और युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना तथा रोजगार उपलब्ध कराना, यानी कि डिजिटल, यानी कि ये सब डिजिटल कंप्यूटर के लिए ये सब कौशल प्रशिक्षण किया और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। तो ये केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर यह काम किया गया। डिजी सक्षम नाम है, डिजी। अब समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, उनके द्वारा शुरू किया गया निधि 2.0 योजना। निधि 2.0 इसमें क्या है कि 27 सितंबर को यानी कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुविधा को आसान बनाया गया, यानी कि डिजिटल के माध्यम से पर्यटन के बारे में बताया जाएगा। तो 27 सितंबर को शुरू किया गया ये निधि 2.0 योजना, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा यह शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, यानी कि अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह क्या किया? अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर यह शुरू किया गया। इसमें क्या है कि 75 यानी कि 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विचार किया जाएगा। यानी कि 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विचार किया जाएगा। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर यह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह शुरू किया गया। अब आगे समझते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया ये भी समझ लीजिए कि जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। जेंडर संवाद शुरू किया गया। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि DNRLM के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना तथा साथ ही महिलाओं को सशक्त करना है। ये तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं को समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो बस यही दीनदयाल उपाध्याय यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया और यह महिला और पुरुष को दोनों को सशक्त बनाएगा, ये समस्याओं का समाधान करेगा ये। अब समझते हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय क्या है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू किया गया। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना उद्यमियों को कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि जो कि उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना है ये। अब समझते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्या है। वन स्टॉप सेंटर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है कि किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना तथा भारत में 300 सेंटर तथा 9 देशों के दूतावासों में खोला जाएगा। वर्तमान में 700 कार्यरत है ये। बाल अधिकार संरक्षण आयोग संवेदना पहल इसके द्वारा शुरू किया गया। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा क्या शुरू किया गया? संवेदना पहल। इसमें क्या है कि कोविड महामारी के दौरान बच्चों के मानसिक तनाव
को दूर करने के लिए संवेदना नामक टोल फ्री नंबर जारी किया गया, जो कि इसमें बात करके यानी कि उसके बात को सही तरीके से बताना है और उसको मानसिक तनाव से दूर करना है। ये तो संवेदना पहल से शुरू किया गया, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू किया गया। अब ये लास्ट है, युवा पीएम योजना क्या है? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था ये, और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए शुरुआत, यानी कि युवा जो लेखक है उसको वैश्विक लेखक के तौर पर उसको काम करना होगा, आगे अपना बढ़ाना होगा। तो ये इसी के बारे में दिया गया है। तो यही है इसका युवा का फुल फॉर्म पूछ सकता है इसमें, तो यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। तो ये भी याद करके रखिएगा, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। अब समझते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका शुरू किया गया कि वृद्धजन पोषण मिशन, यानी कि वृद्ध लोगों के लिए पोषण मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना है जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते, कुपोषण से पीड़ित है, यानी कि वृद्धाश्रम में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, उनके लिए यह शुरू किया गया वृद्धजन पोषण मिशन है ये। और समझते हैं सेज। सेज क्या है? इस सेज का फुल फॉर्म पूछेगा, सीनियर केयर एजिंग इसको सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में बन सकता है, या सेज का उद्देश्य पूछ सकता है। इसका उद्देश्य क्या है कि स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल करना तथा उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना, तो स्टार्टअप के माध्यम से यह शुरू किया गया है। तो इसका सेज का प्रोजेक्ट, ये सेज प्रोजेक्ट है ये। बस ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया है, बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ ऑप्शन में था, बुजुर्गों की देखभाल करना ये था। HDFC बैंक क्या है? स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम इसके अंतर्गत शुरू किया गया, यानी कि महिला उद्यमियों को सलाह देना है। HDFC क्या किया? महिला उद्यमियों को सलाह देना स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम के माध्यम से, इसका ये योजना है ये। IDFC फर्स्ट बैंक क्या है? घर घर राशन कार्यक्रम। IDFC क्या है? घर घर राशन कार्यक्रम। इसमें क्या है? कोविड-19 में जान गंवा चुके अपने कर्मचारियों के परिवारों को राशन उपलब्ध कराना है ये, क्योंकि कोरोना महामारी में जो लोग डेथ कर चुके हैं उनके घर में कर्मचारियों के परिवारों को राशन उपलब्ध कराना है IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये 1 साल का केंद्र का ये जितना भी प्रोजेक्ट है, यानी कि जितना भी स्कीम है, ये भी याद कर लीजिएगा योजना। आने वाले एग्जाम में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसको रट्टा मार के ख़त्म कर लीजिएगा। और इसके बाद राज्य स्तरीय आएगा, राज्य स्तरीय भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।